हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एंड यू वॉच योर फेवरेट चैनल आरसी टेक्निकल। आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएफए एंट्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जिन्हें आप एक बार अवश्य देख लें। तो चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा के प्रसिद्ध हैं। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे झंडे में सभी लोग जानते हैं 3 रंग होते हैं, लेकिन 3 रंग लगाते हैं, लेकिन तिरंगे झंडे में 4 रंग होते हैं। एक रंग चक्र का जुड़ता है, तो 4 रंग होंगे इसके सही आंसर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो बनाई गई हैं चित्र, वह बौद्ध काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध काल से। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं? तो मधुबनी लोकचित्र बिहार राज्य के हैं। इसका सही आंसर है बिहार। भीमबेटका क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया गया था? तो इसका सही आंसर है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया गया था? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा राज्य में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। सांची स्तूप नगर के पास स्थित है। किस नगर के पास स्थित है सांची स्तूप? भोपाल। भोपाल नगर के पास सांची स्तूप है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। वंदे मातरम के कवि हैं? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न कब शुरू किया गया था? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। मूल रंग होते हैं, मूल रंग कौन से हैं? मूल रंग नीला होता है और प्राथमिक रंग RGB, रेड ग्रीन ब्लू। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल राज्य में हुआ था। राजा रवि वर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। एक कलम का आकार कितना होता है? तो कलम का आकार 4.5 सेंटीमीटर होता है। कलम का आकार 4.5 सेंटीमीटर होता है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। इसका सही आंसर है मुंबई। रंगत क्या है? रंगत किसे कहते हैं या क्या है? रंगत एक वर्ण का गुण होता है। 1924 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो सर डॉक्टर जेम्स ने सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं की खोज 1924 ईस्वी में की। किसने की? सर डॉक्टर जेम्स ने। बनी ठनी चित्र है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बनी ठनी चित्र है, बनी ठनी चित्र किस शैली की है? तो किशनगढ़ शैली इसका सही आंसर है। किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है? यह क्वेश्चन वैसे सभी जानते हैं, तो उस ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, किसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा? कोणार्क मंदिर को। यह सूर्य का मंदिर है, उज्जैन में है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यह बहुत ही सिंपल परंतु अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे की देखते हैं। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग का प्रतीक है। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? तो स्वर्ग का रंग पीला होता है बाइजेंटाइन कला में। वाटर लिली नामक चित्र किसका है? तो वाटर लिली नामक किसका चित्र है? क्लाउड मोने का चित्र वाटर लिली है। मुगलों की अदालत में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो फारसी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम मुगलों की अदालत में हुआ। किस भाषा का? फारसी। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है?
या जन्म कहाँ हुआ? तो जोगीमारा की गुफा का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो चित्रसूत्र इसका सही आंसर है, या क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रसूत्र ग्रंथ से संबंधित है। मुगलों की अदालत में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? यह क्वेश्चन दोहराया गया है। मुगलों की अदालत में फारसी भाषा का प्रयोग हुआ था। किसका? फारसी भाषा का। रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना जाता है। रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना जाता है। आनंदवर्धन कहा जाता है रस को। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। यहाँ गलती से को हो गया है। तो रंग की शुद्धता का परिचायक क्या होता है? सघनता। सघनता रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। अबीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो अबीन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जल रंग का प्रयोग किया। ज़्यादातर जल रंग का प्रयोग किया। वैसे सभी चित्रकार जल रंग का प्रयोग अधिकतर करते हैं। जल रंग की खोज सर्वप्रथम की थी किसने? पॉल सैंड बाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल रंग की खोज किसने की थी? यह आ सकता है। पॉल सैंड बाई ने जल रंग की खोज की थी। लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ था। किसमें हुआ था? लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण एक्रेलिक रंग में हुआ था। एक्रेलिक रंग जो पेंटिंग में होता है, एक्रेलिक रंग में लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ था। वॉश पेंटिंग कहाँ विकसित हुई? वॉश पेंटिंग पश्चिम बंगला में स्थित हुई। कहाँ विकसित हुई? पश्चिम बांग्ला में। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतराल कितने आयामी होते हैं? तो अंतराल 2 आयामी होते हैं, ये सभी जानते हैं। तटस्थ रंग है, काला और सफ़ेद तटस्थ रंग है, ये भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए। काला और सफ़ेद तटस्थ रंग होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तटस्थ रंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। काला और सफ़ेद होते हैं। भारत में पहला फ़ोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला फ़ोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वहाँ की राजधानी है कोलकाता। वहाँ पर सर्वप्रथम फ़ोटो स्टूडियो खोला गया था। भारत में पहला फ़ोटो स्टूडियो खोला गया था कोलकाता में। एक लेयर में कार्य किया जाता है पोस्टर रंगों में। एक लेयर में कार्य किया जाता है किसका? पोस्टर रंगों में। ऑफसेट पेंटिंग का आविष्कार हुआ था। ऑफसेट पेंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। सबसे हार्ड पेंसिल होती है, ये सभी पता होगा, 3H होती है। सबसे हार्ड पेंसिल 3H होती है। H में जितनी पेंसिल होते हैं सबसे हार्ड होते हैं। अगर 3H से ऊपर की पेंसिल दिखे 12H 10H, H में जो होती है सबसे हार्ड होती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। भारत में राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम की भारत में राजा रवि वर्मा ने। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की? तो राजा रवि वर्मा ने की। किसने की? राजा रवि वर्मा। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? प्राग ऐतिहासिक माने पुराने समय में। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया था। भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र बने हैं, कहाँ बने हैं? किस पर बने हैं? तो शिलाओं पर बने हैं, चट्टान शिलाओं पर बने हैं भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र। पुराने समय में आदिवासी लोग शिलाओं पर, चट्टानों पर चित्रकारी करते थे। आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं, केव चित्र हैं, वो गुफा में बनाते थे। तो आदि मानव द्वारा बनाए गए कौन से चित्र होते हैं? केव चित्र होते हैं। ऐतिहासिक कलाकारों को कहा जाता है। तो ऐतिहासिक कलाकारों को, जो पुराने समय में जो कलाकार हैं जो हुए थे, उन्हें ओझा कहा जाता है। आज भी कहा जाता है ओझा। क्या कहा जाता है? ओझा।
तो चलिए फिर आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज हुई? तो मिर्ज़ापुर में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज हुई। द्वितीयक रंग की संख्या होती है 3 होती हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आपका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कहाँ स्थित है ये कई बार पूछा गया। मोहनजोदाड़ो क्या कहा जाता है? मुर्दो कटीला कहा जाता है। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। पिकासो नाम तो सुना ही होगा, पिकासो। बामियान गुफा कहाँ पर स्थित है? बामियान गुफा अफ़गानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ़गानिस्तान में। हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग था। कौन सा रंग था हुसैन का? MF हुसैन, जिनका पूरा नाम MF हुसैन है, एक महान चित्रकार हैं। तो हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग था पीला। तो पीला रंग उनको सबसे अधिक पसंद था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर नज़दीक आ चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।